मृत्यु के समय भगवन नाम लेने से भगवत प्राप्ति होती है। अजामिल ने भगवत नाम लिया था अंत समय में, तब भी उसे उसी समय भगवत प्राप्ति नहीं हुई। बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज तक ये प्रश्न पहले कभी किसी ने किया नहीं, ये पहली बार ऐसा प्रश्न आया। बहुत अच्छा। भगवान के पार्षदों ने उसे 12 वर्ष तक भक्ति करने को कहा। भागवत में तो ऐसा नहीं, और ग्रंथों में आपने कहीं पढ़ा होगा। 12 वर्षों तक भक्ति करने को कहा। उसके बाद वे उसे वैकुंठ ले गए। अजामिल को उसी समय भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? भगवत प्राप्ति अलग वस्तु है, आपको अभी नहीं पता। यदि मुझको आप बहुत सुनते होंगे तो आपके पास उत्तर था, आपने ध्यान नहीं दिया। भगवत प्राप्ति तो ध्रुव को भी नहीं हुई, हाँ प्रहलाद को हो गई। नरसिंह भगवान भगवत प्राप्ति प्रहलाद को, ध्रुव को नहीं हुई। ध्रुव को केवल दूर से दर्शन हुए, बस प्राप्ति नहीं हुई। पाना अलग वस्तु है। अब जैसे दूल्हा आया बारात लेकर के, अब दूल्हा के दर्शन तो सभी कर रहे हैं, लड़की पक्ष वाले, पूरा गांव, पूरा नगर, गली मोहल्ला सारा दूल्हा के दर्शन करता है, लेकिन वो प्राप्त नहीं होगा। दूल्हा किसी को प्राप्त होगा, केवल एक को, जो दुल्हन है उसी को वो प्राप्त होगा। बाकी सबको दर्शन होंगे, प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे हाथ में कोई खाने की चीज है मान ले, तो आप दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुई। तो अभी आप अर्थ समझ गए दर्शन और प्राप्ति में कितना अंतर है। भोजन की थाली के दर्शन करना और भोजन को पाना, दोनों में कितना अंतर है। भोजन को देखना और भोजन को पाना, ग्रहण करना, कितना अंतर है। तो भगवान साकार जो भगवान है, उसको प्राप्त करने का सीधा सीधा अर्थ है उसका प्रेम रसास्वादन करना। भगवत प्रेम प्राप्ति को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। और भगवत दर्शन हो गए, वो अलग चीज है। 3 स्टेज है, भगवत दर्शन, फिर है भगवत तत्व ज्ञान, फिर है भगवत प्रेम प्राप्ति। दर्शन, फिर तत्व ज्ञान, फिर भगवत प्रेम प्राप्ति। ये 3 स्टेज है साधक की, तीनों सिद्ध अवस्था है। तो सिद्ध तो हो गए ध्रुव भक्त, जो भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन ध्रुव भक्त भगवान को प्राप्त नहीं कर सका, केवल दर्शन हुए हैं। इसलिए दोबारा से फिर उन्होंने तपस्या की। पहले घर गए, भगवान के वरदान पूर्ण हुए, फिर विवाह हुआ, संतानें हुई, फिर बुढ़ापे में सब कुछ छोड़कर फिर दोबारा से तपस्या की, तब उनको भगवत प्राप्ति हुई। ये है भगवत दर्शन और भगवत प्राप्ति। लेकिन प्रहलाद क्योंकि निष्काम थे, उनको तुरंत भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति गोद में उठा लिया ठाकुर जी ने, नरसिंह भगवान ने। उसको प्रेम से चूमने लगे, चाटने लगे। बोले भगवान प्रहलाद से, तुम्हारे अंग कितने ही कोमल हैं, असुरों ने सतायो मम नाम ही के गाने में। गिरी से गिरायो पुन जल में डुबायो, राखी ना कमी बेटा एक भी सताने में। कर सो उठाए लपटाए प्रभु बार बार, करुण स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजूल मुखार विंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। चूम चूम कहें प्रभु, प्रभु का प्यार प्रहलाद को, उनके गोद का लाड़ प्यार दुलार मिला है। यह है भगवत प्राप्ति। और ध्रुव को भगवान ने गोद नहीं उठाया, जबकि दोनों की आयु बराबर थी। उनको भगवान ने टच तक नहीं किया, सिर पे हाथ भी नहीं रखा, छुआ तक नहीं, प्रेम नहीं किया। हाँ, शंख से उनके ठोड़ी को, गाल को स्पर्श करके उनको तत्व ज्ञान तो दे दिया है, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आप पढ़िए भागवत जी, जहाँ भागवत जी में दर्शन करते हैं, फिर वापिस जब लौट कर अपने नगर की तरफ ध्रुव भक्त आते हैं, रोते हुए आते हैं, पछताते हुए आते हैं, अपने आप को कोसते हुए, अपने आप को गाली देते हुए वापिस आते हैं कि तुमने भगवत प्राप्ति नहीं की। क्यों? क्योंकि तुमने भगवत प्राप्ति के लिए कहाँ साधना की, तुमने तो स्वार्थ के लिए, कामना के लिए कामना पूरी हो गई, वो वरदान देके चले गए। तो यह है भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति और भगवत दर्शन। तो अभी वो दर्शन के योग्य हुए नहीं थे। अब कहा कि अंतिम समय उसने प्रभु का नाम लिया है। तो नाम लिया, उसकी इच्छा क्या थी? ध्यान रखना, क्योंकि ध्रुव ने भी नाम लिया, तपस्या करी, किस लिए की? कि भगवान आए और मुझको वरदान दे। तो वही कामना भगवान ने पूरी की। भगवान आए, वरदान दिया, चले गए, प्रेम प्राप्त नहीं हो पाया। और इनकी क्या क्या कामना थी? कामना थी
बेटा नारायण बचाओ। तो कामना क्या थी? मुझको बचाओ। लेकिन नारायण नाम ले लिया गया, इसलिए भगवान बचाने आ गए। भगवान ने कहा बचाने आया तो बचा लूंगा, ठीक है, मैं नहीं बचाऊंगा तो मैंने पार्षद भेज दिए, क्योंकि तुमने मेरे लिए तो पुकारा नहीं। हाँ, मेरा नाम पुकारा था, किस लिए? मुझको बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। ठीक है, बचा देता हूँ। तो पार्षद भेज दिए और बचा लिया उनको। ऐसी द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण आओ और मेरा चीर बढ़ाओ। तो भगवान श्री कृष्ण के उस समय द्रौपदी को दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वो दर्शन के लिए नहीं पुकार रही है, वो पुकार रही है मेरा चीर बढ़ाओ। तो भगवान ने चीर बढ़ा दिया। तो जैसी जिसकी कामना वैसा ही फल दे। तो कामना थी द्रौपदी की मेरा चीर बढ़े, उसका केवल चीर बढ़ाया, दर्शन नहीं दिए। और ध्रुव की क्या कामना थी? भगवान आए और मुझको कहीं वरदान मांगो, और मैं वरदान मांगूंगा, संपत्ति, राज्य। तो उसके साथ वो हुआ। अजामिल ने किसने पुकारा? बेटा नारायण बचाओ। तो भगवान ने बचा लिया पार्षदों से। यदि वो कहते प्रभु आओ मुझको बचाओ, तो फिर भगवान आके बचा लेते। यदि वो कहते प्रभु मैं आपके दर्शनों का प्यास, आपके दर्शन की भूख, कुछ नहीं चाहिए, फिर भगवान आते, गले लगाते, प्यार करते। ये है आपके प्रश्न का उत्तर। क्योंकि जो पहले भगवान कामना पूरी करते हैं, उसके बाद फिर यदि वो निष्काम हो जाए, फिर भगवान प्रेम दान करते हैं, फिर होती है सच्ची भगवत प्राप्ति। उससे पहले तो धोखा ही धोखा है। भजन करने वालों के साथ भी धोखा होता है। जैसे अजामिल के साथ नाम लिया था, धोखा होगा क्या? क्योंकि भगवान को नहीं पुकारा कि प्रभु आओ दर्शन दो, मैं आपके दर्शनों का व्याकुल नहीं, बचाओ बस। ठीक है, बचा लेते हैं। द्रौपदी ने भी कहा मेरी लाज बचाओ, भगवान ने कहा बचा देता हूँ, बचा दे लाज, लेकिन दर्शन नहीं दिए। और ऐसी ध्रुव ने प्रभु आओ मुझको वरदान दो, भगवान आए, दे दिया वरदान। वो भी वंचित, वो भी रोने लगा, दुखी हो गया। आप देखिए भागवत जी पढ़िए आप, वापिस जब आता है तो पछताते वापिस आ रहा है। तो इसी प्रकार अजामिल के साथ हुआ।